सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे कॉन्जुगेशन को। कॉन्जुगेशन का थोड़ा सा पार्ट अपना बचा था, उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ में अपन आज स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस, जो बहुत बेहतरीन है क्योंकि कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस सेम होता है। क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, जो चीजें बनती, जो स्ट्रक्चर बनती है ना, उनको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मतलब कॉन्जुगेशन से ही पार्ट है उसका रेजोनेंस का। मतलब आप ऐसा समझो कि रेजोनेंस पढ़ने से पहले अगर आपने कॉन्जुगेशन पढ़ लिया तो कॉन्जुगेशन ही पार्ट है रेजोनेंस का। मतलब 99% आपका रेजोनेंस खत्म हो चुका है, बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको पता भी होगा। तो उसके बारे में बात करूंगा कि कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आप लोगों को, तो कॉन्जुगेशन कितने टाइप का था आप बताइए मेरे को पता है, आपको पता होगा, अच्छे से बहुत पता होगा। ठीक है, वो 6 टाइप का बताया था मैंने आपको। 6 टाइप कौन कौन सा बताया था मैंने, वो बताना मेरे को। 6 टाइप आपने अच्छे से करे होंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। तो उसके पहले लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, कौन सा वाला, अपनी 6 टाइप की बात करी थी मैंने, कौन सा, पाई सिग्मा पाई। कौन सा, पाई सिग्मा पाई, इसके बारे में मैंने बात करी थी। बात करने के बाद आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया था, जैसे ये वाला मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई थी क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत ईजी और बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था। देखो ये वाला है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि 3 चीज़ आपको मिलेगी, तो ये वाली चीज़ तो इधर डालना है। ठीक है, यहाँ वाली चीज़ें डालना है, बीच वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है बस। ठीक है ना, इनके बीच में मतलब उल्टा सीधा करना है, जिसमें आपका रेजोनेंस हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी टाइप होती है। 6 टाइप अगर आपको पता है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में और बहुत आसान शब्दों में ये चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ। कैसे समझाऊंगा, मेरे को बताना एक चीज़ कि अगर मान लीजिए ये वाली चीज़ के बारे में बात करी अपन ने कि देखो यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस हो रहा है, पहले तो बताइए मेरे को, कॉन्जुगेशन कौन सा हो रहा है, मतलब पार्ट बताया था ना मैंने आपको। देखो यहाँ पे एक पाई, मतलब पाई पाई हो रहा है, और दूसरा तो नहीं हो रहा है ना। देखो पाई के बाद में सिग्मा आ रहा है, पाई आ रहा है, ये तो बताया था मैंने। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो सेम कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही अपनी, पाई सिग्मा पाई ये बन रही है अपनी। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, बीच वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देख लीजिए ये वाली थी, तो इसमें क्या होगा, ये वाला पाई है तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पाई तो यहाँ चला जाएगा, और ये वाला पाई क्या करेगा, इधर आ जाएगा। सिंपल बताओ मेरे को, बिल्कुल आसान चीज़ है क्या? बिल्कुल आसान चीज़ है, बताओ। ये वाला था, ये पाई इधर गया। ठीक है, ये वाला पाई इधर गया, तो ये वाला पाई जाने के बाद में यहाँ पे क्या इधर जाएगा, मतलब देगा ये। ठीक है, देने के बाद इसमें क्या प्लस आएगा माइनस आएगा, जिसने दिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो इसमें प्लस आ गया, ये वाला प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, आया कि नहीं, डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के नाइट्रोजन पे चला गया, मतलब इसने दिया। ठीक है, देने के बाद यहाँ पे क्या आया, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आया, तो माइनस लगेगा, नहीं लगेगा, माइनस हो गया। इस तरह से चीज़ें चलेगी भाई। ठीक है, इसके बाद में कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भैया डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन और लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है इन चीज़ों को लेके, भैया डी लोकलाइज क्या होता है, लोकलाइज क्या होता है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेके एक बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं आपको कि डी लोकलाइज और लोकलाइज में क्या अंतर है, उसके बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे, जैसे बताता हूं मैं आपको कि CH2 मैंने लिया, यहाँ पे CHA लिया मैंने। ठीक है, समझना चीज़ों को, ये वाला लिया। उसके बाद में एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या डालूंगा मैं, H डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को इतना बता दीजिए सबसे पहले कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन बॉन्ड बनाता है भैया 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसके पास में कितने बॉन्ड बन रहे हैं बताओ मेरे को, 2 तो हाइड्रोजन, 1 वाला, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो मेरे को इतना बताओ आप, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे डाल दिया, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल बना के डाल देता हूँ मैं, ऑर्बिटल। ठीक है ना, अब इस वाले कार्बन की बात करेंगे। इस वाले कार्बन में देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 और 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो सेम इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये ऑर्बिटल तो होंगे ना, ऑर्बिटल ऐसे तो चलता है ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे चलेगा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने, बाकी ये वाला खाली है ना, मतलब एम्प्टी है, मतलब ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या ये चीज़ समझ में आई कि आपको आई होगी? उसके बाद मैं ऑक्सीजन पे जाऊंगा। ऑक्सीजन भैया 4 बॉन्ड बनाती है, 6 बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाती है, 6 बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2, मतलब इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अभी। ठीक है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली चीज़ आएगी कि नहीं आएगी मेरे को बताओ। तो इतना बताओ मेरे को कि ये वाला वैकेंट है कि ये वाले हैं क्या लोन पर, इस तरह से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे को बताओ। रहेंगे, बिल्कुल गारंटेड रहेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आप मेरे को इतना जवाब दो, क्या जवाब देंगे आप मेरे को, इतना जवाब दो कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? आप बोलेंगे भैया रेजोनेंस तो कोई सा भी नहीं, लोन पे रहा, सिंगल आ रहा है ना, मतलब ऐसी कोई चीज़ मेरे को दिख नहीं रही जो होना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा तो मेरे को इतना बताओ, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे पाई ले लेता हूँ, ठीक है, इसको काट के पाई ले लेता हूँ, फिर तो दिखेगा आपको कि लोन पेयर सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई, मतलब कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो आप मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे तो आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हैं ये वाले, तो ये वाला लोन पेयर पार्ट लेगा या फिर ये वाला लोन पेयर पार्ट लेगा उसमें। ठीक है, तो बताओ मेरे को कौन सा लेगा, दोनों से एक ही लेगा ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज़
सपोज करो मैंने ये वाली चीज़ बोली कि ये वाली चीज़ लेगी कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगी, ठीक है, ये वाली चीज़ कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगी, ये वाला लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है उसको बोलते हैं भैया डीलोकलाइज। क्या बोलते हैं उसको? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या फिर लोन पेयर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये वाली बोलेंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है। उसके बाद में ये वाला खाली बचा, ठीक है, इसने कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लिया क्योंकि एक लेगा, एक सेफ बच्चा हुआ ना, बिल्कुल बचा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। ठीक है, इसको याद करने की फॉर्म इतनी सी हो सकती है, बता दूं मैं आपको कि अगर मान लीजिए कोई सा भी एटम है, कोई सी चीज है, मतलब मैं ही खुद हूं, ठीक है, तो यहां से आपको लोकलाइज, आपको लोकेशन जैसा लग रहा है क्या? लोकेशन, ठीक है, तो उसके बाद मेरे को बताओ इसकी लोकेशन सेम आ रही है क्या? मतलब जहां लोकेशन थी डीलोकलाइज हो गया, मतलब भैया यहां से लोकेशन से चेंज कर दी ना, डीलोकलाइज होना, लोकेशन चेंज कर देना, ठीक है, तो डीलोकलाइज मतलब यहाँ की लोकेशन थी, आगे चला गया, इस लोकेशन सेम आ रही है इसके पास में, मतलब जिस लोकेशन में पहले था वही है अभी तक भी, तो मतलब समझ लेना लोकलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे ना पार्ट ले रहे हैं, किसमें? कॉन्जुगेशन में। जो पार्ट लेगा उसको डीलोकलाइज बोलते हैं, जो नहीं लेता उसको लोकलाइज बोलते हैं। क्या इसके बाद में आपको 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? मेरे को बताओ, क्या सिंपल भाषा में मैंने बता दिया क्या? बता दिया। उसके बाद में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लाइन लिखा दूँ आपको, लाइन क्या लिखाऊंगा? जैसे लिखना कि दोज लोन पेयर विच टेक प्लेस इन कॉन्जुगेशन known as delocalized। ठीक है, ये वाली चीज है, इसको कर लेना अच्छे से कि दूज लोन पेयर विच टेक प्लेस इन कॉन्जुगेशन नोन एज डीलोकलाइज्ड, और जो नहीं लेते हैं, पार्ट नहीं लेते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज बोलते हैं। बस ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए और बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ भी जाना चाहिए, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो है ना। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन है इनके, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। चलो इसका बताओ मेरे को, ये वाला लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने और यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑक्सीजन। क्या बताओ इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? मतलब रेजोनेंस वाली पार्ट है, रेजोनेंस हो रहा है क्या? मतलब कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? आप बोलेंगे भैया कॉन्जुगेशन के लिए तो अल्टरनेट चीज़ें चलती है, तो यहाँ तो देखो प्लस आ रहा है, ठीक है, मतलब वेकेंट आ रहा है, मान लिया प्लस आ रहा है आपके ख्याल से, तो प्लस के बाद में यहाँ तो भैया पाई बॉन्ड आना चाहिए, पाई बॉन्ड नहीं आ रहा, तो मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा? यहाँ जाके लोन पेयर आ रहे हैं, मतलब ये वाला रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं होगा। इसी बीच अगर मान ली मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, मैंने यहाँ पे कर दी और मेरे को इतना बताओ, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, बताओ मेरे को फिर भी हो रहा है क्या? देखो पॉजिटिव सिंगल, फिर सिंगल आ रहा है, यहाँ पे जाके लोन पे आ रहा है, दो जगह, मतलब अल्टरनेट चीज़ें नहीं चल रही ना, मतलब फिर भी ये वाली चीज़ रॉन्ग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरे को बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ ये वाली चीज़ करता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया मैंने, यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, मेरे को बताओ कि यहाँ पे लोन पेयर है क्या? मतलब पाई है क्या? पी पाई है क्या? पी पाई, ठीक है, इसमें और इसमें क्या आप बोलेंगे हो रहा है? इसमें कौन सा पी पाई हो रहा है, ठीक है, पी पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे आपको यहाँ पे? इसमें देखो इन दोनों में, तो यहाँ से पी पाई होगा कि नहीं होगा? मतलब होगा, इसमें आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी बीच अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं NH2, ठीक है, हम मेरे को बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे भैया इसमें भी होगा, कौन सा होगा? पी पाई होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या ये चीज़ें आप पहचानना सीख गए क्या? 6 टाइप के बताए थे मैंने, 6 टाइप कौन कौन से बताए थे आपको अच्छे से याद है क्या? बिल्कुल वो चीज़ें ध्यान रखना, उसके बाद में सब कुछ आसान हो जाएगा। कॉन्जुगेशन का कोई सा भी पार्ट और रेजोनेंस का कोई सा भी पार्ट और रेजोनेंस आप आराम से कर देंगे बहुत ईजी वे में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद में अच्छे से डाल लीजिए, यहाँ पे एक और लिखा देता हूँ मैं आपको चीज़, भाई लोकलाइज वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एक स्टार लाइन डालना, जो लाइन में लिखा रहा हूँ वो मैंने आपको बोल चुका हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आपको समझेंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में, अगर आप समझेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो कैसे करेंगे, लिखो इफ़ पाई कॉन्जुगेशन, याद रखना भाई, अब जो टॉपिक चल रहे हैं ना वो कैसे चल रहे हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप से चल रहे हैं, तो इनको आपको डेली का डेली रिवाइज करना पड़ेगा, वरना आज क्लास अगर आपने रिवाइज नहीं करी ना तो नेक्स्ट क्लास फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो समझने के लिए बेटर है कि आपको रोज का रोज डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले वाली चीज़ें थोड़ी आसान हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन आप अगर रिविजन नहीं करेंगे डेली का तो फिर आपको आगे क्लास समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए रोज पढ़ा करो। अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लिया करो, डाउट जो भी है मैं बता दूंगा, ठीक है। लिखो ये पाई कॉन्जुगेशन, क्या लिखा रहा हूं मैं? पाई सिग्मा पाई है ना, पाई मत समझना इसको, पाई सिग्मा पाई है ना, इफ पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट इन साइक्लिक, किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइक्लिक की बात कर रहा हूं। साइक्लिक मॉलिक्यूल आपको दिया, उसमें क्या रहेगा? पाई
पाई सिग्मा पाई अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ध्यान रखना, इफ पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट इन साइक्लिक सिस्टम, देन क्या हो जाएगा, साइक्लिक सिस्टम, देन लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल और फ्री रेडिकल, तीन ही चीजें मिल सकती है आपको। फ्री रेडिकल विल नॉट टेक प्लेस, टेक पार्ट लिख लो, टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन परपेंडिकुलर। ये उसका रीजन है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन आपने बताए थे, जो लोन पेयर आपको बताए थे मैंने, ये वाले लोन पेयर जो नहीं ले रहे हैं पार्ट, उसका रीजन क्या होता है कि भैया परपेंडिकुलर होते हैं इसके, ठीक है ना। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इस कारण से वो उसमें पार्ट में नहीं लेते हैं, ये रीजन होता है। उसमें आपको दो मिलेंगे, ठीक है, एक तो मिलेंगे पैरेलल मिलेगा, एक मिलेगा परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर वालों को छोड़ के पैरेलल वाले को लेना होगा, मतलब उसमें डीलोकलाइज करवाना पड़ेगा। उसका रीजन ये वाली ये लाइन है, जिसको रख लेना आप बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसके बाद अपना जो मेजर टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा बचा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अब आज से शुरू कर रहे हैं अपन क्या, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की जब पार्ट आएगा, रेजोनेंस की जब बात आएगी, तो रेजोनेंस का बात इतना सा है कि आपने लमसम में क्या बताऊं 80 to 85% आपने पढ़ लिया, पूरा वही जो 6 टाइप के मैंने कॉन्जुगेशन बताए थे, उन्हीं कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस बन रहा है, क्योंकि रेजोनेंस का ही पार्ट है कॉन्जुगेशन। तो मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया अच्छे से। अब रेजोनेंस में क्या जो मेजर टॉपिक है ना, हल्के हल्के ऊपर की जो लाइन है वो लाइन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में कैसे हो जाएगा, लिखो यहाँ पे रेजोनेंस, हेडिंग डालना रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि GOC1 में ये चीज़ें चलती है, जो भी चीज़ें सारी अपनी ऑर्गेनिक में आने वाली है आगे, उसमें GOC2 में वो सारी चीज़ें जो बेसिक पॉइंट है वो सारे निकाल के अपन GOC1 में पढ़ लेते हैं, ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे आप डायरेक्ट चीज़ें करते हो। इसलिए GOC1 को बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि GOC1 में अगर प्रॉब्लम होगी ना तो फिर आपको ऑर्गेनिक पूरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बार बार तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं वहाँ पे, यहाँ पढ़ा दी, यहाँ से चीज़ें सिखा के ले जाऊँगा, फिर वहाँ पर उनको अप्लाई करूँगा बस। तो ये चीज़ें सीखने की, यहाँ से सीखे उसके बाद में काम करें अपना, ठीक है। ये सिंपल है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लिखो रेजोनेंस में आपको लाइंस लिखनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे, लिखो एग्जिस्टेंस, क्या लिखेंगे, लिखो एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑन पार्टिकल इन मोर देन वन फॉर्म, एक फॉर्म से ज्यादा, ठीक है ना, मोर देन वन फॉर्म विच आर डिफरेंट इन द पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब दो फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब आपको इतना तो पता ही होगा ना यार, मैंने क्या बताई थी, तीन चीजें हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो बनेगा, पाई बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ का पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ का प्लस माइनस जो भी होगा यहाँ जाएगा, मतलब दो स्ट्रक्चर बनती है, तो ये वाला पाई बॉन्ड चेंज होता है कि नहीं होता है, तो वही तो लाइन में लिखा रहा हूँ, और क्या लिखा रहा हूँ, मतलब जो चीजें मैंने बताई आप लोगों को वही लाइन पर लिखा रहा हूँ। लिखो विच वन डिफरेंट इन द पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, किसमें डिफरेंट होगा, उनका डिफरेंस की चीज में होगा, पाई बॉन्ड में, ये लिखना पाई बॉन्ड और लोन पेयर भी इधर से उधर चल जाएंगे, बस माइनस आएगा, लोन पेयर लेंगे ना, देखो डिफरेंस किसमें आएगा, पाई बॉन्ड और लोन पेयर। नॉन एज, अब इनको किस नाम से जानेंगे, नॉन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। लिखो कैनोनिकल, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं इनको, ये वाली चीज़ होती है। बस दो तीन स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे बनेगी आपको पता है कि अगर मान लीजिए आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब आप कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन कितने टाइप का हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो जितनी भी स्लाइड बनेगी, जितनी भी स्ट्रक्चर बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल शेप बोलते हैं उन चीज़ों को, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं उनको, क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कितनी टाइप की बन रही है। कभी कभी काउंट करने का क्वेश्चन आएगा कि भैया कुल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो उसका मतलब है जो फर्स्ट दे रखी है उसको भी काउंट करना है आपको, ऐसा नहीं कि जो बनने वाली है उसको करेंगे, नहीं, इसको भी काउंट करते हैं अपन। अगर मान ली 4 नहीं बन रही तो 4 1 5 हो गए, 3 बन रही तो 3 1 2 4 हो गई, इस तरह से चीजें चलेगी। बस इसको आराम तरीके से लिख लेना, ठीक है भाई। इसके बाद में कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 की कंडीशन लिखो,
ये 2-3 चीज़ें जो थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आपने रेजोनेंस पूरा खत्म हो चुका है पहले ही, वही रेजोनेंस था 6 टाइप का, बस उसके क्वेश्चन करा देंगे आपको। उसके बाद इसकी एनर्जी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको। बोन लेंथ क्या होती है, कैसे होती है, मतलब रेजोनेंस की जो एप्लीकेशंस के नाम से बोलते हैं उन चीज़ों को पढ़ाऊंगा। रेजोनेंस तो अपना हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो लिखो, क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखो, दोज एटम which are participating in resonance must be conjugated, ठीक है। जो रेजोनेंस में पार्ट लेके कॉन्जुगेटेड होती है, बस ये चीज़ें वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था भैया कितने टाइप का पढ़ा था, अपन लिख रहे हैं, ठीक ना, कितने टाइप का पढ़ा था अपन ने, 6 टाइप का पढ़ा था। 6 टाइप का कौन कौन सा, मेरे को जवाब देना। फर्स्ट नंबर का पढ़ा था मैंने पाई सिंगल, पाई सिग्मल, पाई सिंगल। उसके बाद में क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं बोलते इसको, वैकेंट बोलते हैं। पॉजिटिव वाली मैंने बताया था, नाइट्रोजन पे आया था, नाइट्रोजन में आके रोंग कर देता था मैंने आपका जवाब, इसलिए ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो आपको यहाँ पे वैकेंट होना चाहिए। वैकेंट है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि भैया क्या है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइप का अपन ने कौन सा पढ़ा था, पाई सिग्मा, वैकेंट वाला पढ़ा था। सेकंड नंबर का बताना मेरे को, सेकंड नंबर का कौन सा पढ़ा था, सेकंड नंबर का मैंने पढ़ा था पाई सिग्मा, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर पढ़ा था मैंने यहाँ पे, पाई सिग्मा लोन पेयर पढ़ा था। थर्ड नंबर का कौन सा पढ़ा था मैंने, पाई सिग्मा, इसको बोलते हैं डॉट, ठीक है ना, पाई सिग्मा डॉट, डॉट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भी जाता रहता है इधर उधर। बस ये 3 टाइप के मेजर थे। उसके बाद में बात करता हूँ भैया मैं कौन से नंबर की, 4th नंबर की। तो 4th नंबर का तो आपने पढ़ ही लिया होगा बहुत अच्छे से, ये वाला पढ़ा था अपन ने, ये वाला पाई सिग्मा पाई, इसको बोलते हैं पी पाई, ठीक है। 5 नंबर का पढ़ा था अपन ने, कौन सा पढ़ा था, पाई सिग्मा डी, इसको क्या बोलते हैं, पी पाई डी पाई। 6 नंबर का कौन सा पढ़ा था हमने, पाई सिग्मा पाई। तो मेजरली मैं बात करूँ तो 2 तो बहुत कम आते हैं, ये 3 और 1 ही 4, ये चारों अच्छे से पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से ध्यान रखना आप, है ना, ध्यान रखना कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस देखने का सबसे अच्छा बेटर यही वाला है कि आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ो, हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहचानो तो सही कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अगर आपने पहचान लिया तो फिर तो आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा कि कैसे क्या करना है, सारी चीज़ बताई देंगे आप लोग। बस ये चीज़ है जिनको मेजर तरीके से आपको रखना पड़ेगा। इसमें कुछ लाइन्स और मैं लिखा देता हूँ, थ्योरेटिकल पॉइंट है सब कुछ, कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया आपको। लिखो, ऑल द कैनोनिकल्स ऑफ all the canonical structure or hypothetical all the canonical structure hypothetical because individual resonating structure does not explain। ये क्या होती है भाई, हाइपोथेटिकल होती है, क्योंकि इंडिविजुअल स्ट्रक्चर रहेगी ना, वो बिल्कुल सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सारी कुछ मिला के ही एक्सप्लेन करती है। तो ये चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ठीक है, सारी मिलके करती, सिंगल नहीं कर सकती। तो ये लाइन्स थी जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में एक छोटी सी लाइन और लिखो, क्या लिखेंगे, बट रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड और रियल स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होती है, हाइब्रिडाइज होती है या फिर रियल होती है। देखिए, बट रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड और रियल स्ट्रक्चर बिकॉज इट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये थ्योरी आ जाती है ना, थ्योरी में मज़ा नहीं आता यार पढ़ने का, ठीक है, कोई बात नहीं, पर थ्योरी भी जरूरी है। कैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। कॉन्जुगेशन तो आपको बता ही दिया मैंने, कॉन्जुगेटिंग कितनी सारी स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे बोलते हैं मैं बताता हूँ अभी, सिंपल, ठीक है। अगर मान लीजिए CH3 मैंने लिया, ये वाला लिया मैंने, ठीक है, ये वाला लिया मैंने, भाई बताओ मेरे को क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, नेगेटिव, या लोन पेयर बोल दो, लोन पेयर सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, मेरे को बन रहा, बताओ। CH3 बन रहा है, यहाँ पे C लिख दूंगा मैं, C के बाद में देखो ये वाला O यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा कि नहीं आएगा, बताओ।
हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका। बिल्कुल सिंपल है बात है क्या। तो अब आपको क्या दिख रहा होगा कि एक बार तो पाई यहाँ था, एक बार पाई यहाँ चला गया, ठीक है। तो मतलब पाई यहाँ भी है, देखो ये वाली चीज़ है ना दोनों का, मतलब पाई कहाँ से कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि यहाँ गया फिर यहाँ भी गया, यहाँ गया यहाँ गया, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है ना पाई कि भैया आधे टाइम यहाँ पे रहा है, कुछ टाइम यहाँ पे रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है ना। तो इसको जो इनके जो बीच का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज, ठीक है। हाइब्रिड पोजीशन बोल दो या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल दो, क्या बोल दो? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल दो इनको। तो है ना, वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ सिंपल कि देखो ये वाला प्रोसेस था, CH3 है, C है, यहाँ पे O है, ठीक है, यहाँ पे O है, ठीक है। उसके बाद बताओ मेरे को कि जब आपका जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, इसको मैं कैसे दिखा रहा हूँ डॉट डॉट के फॉर्म में, मतलब चलता फिरता है, फिर यहाँ पे गया। उसके बाद माइनस की बात करूँगा तो माइनस भी यहाँ था, पार्शियल बता दूँ मैं इसको, यहाँ पे पार्शियल था। देखो क्या हुआ था कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, देखो मतलब माइनस यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी, मतलब इस वाली चीज़ में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, दोनों ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड बोलते हैं इसको, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये वाली सिंपल चीज़ है जिसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं कराऊंगा आप लोगों को। छोटा सा क्वेश्चन क्या कराऊंगा मैं, लिखना कि कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाएगा, इन्हीं चीज़ों से पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं भैया? वो आपसे पूछ लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ लेते हैं, तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। हज़ार चीज़ें थ्योरेटिकल तो बहुत सारी होती है, लेकिन आप सिंपल भाषा में समझेंगे, उसके बाद में कहीं भी क्वेश्चन लगाना आपका हर क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा कि देखो ये वाला बेंजीन मैंने बना दिया, बेंजीन तो आप जानते हैं ना। उसके बाद में मेरे को इतना बताओ कि इनमें बीच में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। रेजोनेंस होगा तो क्या इस तरह से होगा कि नहीं होगा? बताओ मेरे को इस तरह से, कि ये वाली चीज़ समझ में आई क्या? पाई सिग्मा पाई, मतलब ये पाई सिग्मा पाई ऐसे करा रहा हूँ या मैं इधर करा देता हूँ, कैसे भी करा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा एक? तो देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वाली चीज़ बनी कि नहीं बनी? बताओ मेरे को। बनी। अगर मान लीजिए इसका नेम करूँगा 1 2 कार्बन का 1 2 कर दूंगा, फिर यहाँ पे क्या करूँगा 1 2 सेम यहाँ से चला दूँगा, मैं बताओ मेरे को। सेम यहाँ से चला दूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम है ना ये? बिल्कुल बताओ। अब इसके बाद में क्या ये सारा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? देखो ये यहाँ से था, फिर यहाँ पे इधर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो यहाँ पहले से ही सही, यहाँ पे भी आ चुका, यहाँ पे ये था, यहाँ पे आ चुका, मतलब सारा घूम चुका ना पाई। देखो पाई, देखो ये वाली 3 खाली जगह बची है, तो 3 खाली जगह पे यहाँ पे था ना, ये देखो 1 2 3, मतलब पाई था जो बीच का वो ऐसे घूमा कि नहीं घूमा? घूम चुका है। तो इनके बीच में भैया हाइब्रिड पोजीशन बनी कि नहीं बनी होगी? मतलब हाइब्रिड कैसे बनी होगी इनके बीच में, बताना मेरे को, सिंपल बताना। ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये वाली, तो बताओ मेरे को हाइब्रिड ऐसे बना कि नहीं बना होगा? ऐसे 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 सारा घूमा कि नहीं घूमा होगा? बताओ मेरे को। घूम गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ। बहुत आसान है ना, बहुत आसान, क्लियर कट बात है। घूमा कि नहीं घूमा मेरे को बताओ, घूमा कि होगा। उसके बाद में अब मेरे को इतना बताना कि कभी कभी अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच में बॉन्ड लेंथ आपको पता है क्या? हमेशा आपको पता होगी सिंपल कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है भैया होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 हिंदी में बोल तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पे होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है कि नहीं होती? आपको पता होगा। अगर मान लीजिए थर्ड बॉन्ड आ जाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो वहाँ पे होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, होती कि नहीं होती? कि ये 3 आपको बिल्कुल जन्म से याद है क्या? बचपन से याद है क्या चीज़ें? मेरे ख्याल से बचपन से ध्यान होगी, क्योंकि हर जगह पूछी जाती है और ये चीज़ तो आपको आना ही चाहिए। क्या ये वाला बेसिक पॉइंट है क्या? इससे बताऊंगा मैं आपको। ये वाली चीज़ अगर आपको याद है ना तो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा आपको, बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। कैसे समझाऊंगा बताना मेरे को, कि हमेशा ध्यान रखना कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो कितनी हो रही है? 1.54। डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आते से कितनी होगी? 134, मतलब क्या कर रही है? इस यहाँ पे 120 होगी। मतलब आप क्या समझ पा रहे हो इस चीज़ से कि भैया अगर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कि भैया अगर बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड बढ़ेगा तो यहाँ पे जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या करती है? बताओ मेरे को। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बॉन्ड बनता जा रहा है, बॉन्ड बनता जा रहा है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 2 बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच की जो लेंथ है वो इतनी, तो सिंगल बॉन्ड में इतनी थी, डबल बॉन्ड में इतनी और ट्रिपल बॉन्ड में इतनी, मतलब कम होती जा रही है। बॉन्ड बन रहे हैं तो कम होती जा रही है। मतलब आप क्या समझेंगे? कभी आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मिला तो आप सिंगल बॉन्ड के ज़्यादा लगाएंगे क्या? आप इसे नापने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? लेकिन आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की क्या होती है? कम होती है। क्या ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्या?
बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि ये वाली चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। तो इतना मेरे को इतना बताओ आप बहुत आसान भाषा में कि अगर कोई आपसे पूछे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाई, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो आपने बनाई इसकी बेंजीन की, तो भैया इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है मेरे को बताओ, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। तो इस वाली बॉन्ड लेंथ के बारे में बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को नहीं आता क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है तो किस किस के बताएं। वो तो पूरे की पूछ रहा है, तो पूरे की पूछ रहा है तो इसको इसके पीछे क्या रीजन है अपन समझना इस चीज़ को ध्यान से कि मेरे को इतना बताओ आप कि यहाँ पे एक और दो बीच कार्बन है, इन बीच की इस कार्बन के बीच में कितनी क्या बॉन्ड है भाई? पाई बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मेरे को, डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलेंगे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो भैया इसकी कितनी हो जाएगी? 1.34 होगी कि नहीं होगी? 1.34 होगी। लेकिन इसकी क्या बन रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है तो भैया देखो 1 और 2 के बीच में क्या पाई बॉन्ड आ रहा है? यहाँ पे 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं आ रहा, सिंगल बॉन्ड हो गया। मतलब देखो पाई बॉन्ड था तो ज़्यादा थी, सिंगल बॉन्ड है तो कम हो चुकी या ज़्यादा हो चुकी? ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे 1.34 था, यहाँ पे 1.54 हो चुका है। ठीक है ना, 1.54 हो चुका है यहाँ पे। तो आप मेरे को बताओ कभी यहाँ पे पाई बॉन्ड है, कभी यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई आ गया, यहाँ पाई है तो यहाँ सिग्मा आ गया, फिर यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल आ गया, फिर यहाँ पे डबल है तो यहाँ सिंगल आ गया, फिर यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल आ गया। मतलब सेम तरह से घूम रही कि नहीं घूम रही चीज़? अगर घूम रही है तो मेरे को बताओ कि सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा तो कितनी हो जाएगी? 1.54, 1.54 आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को? 1.54 हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आप इतना बताओ मेरे को 1.54 है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बॉन्ड की कितनी भैया? डबल बॉन्ड की 1.34 है। तो आप इतना बताओ मेरे को कि कभी तो डबल आ रहा है, कभी सिंगल आ रहा है, कभी डबल आ रहा है। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या था, कितनी थी डबल बॉन्ड में? 1.34 थी डबल बॉन्ड में। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आते से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये बढ़ेगी, बढ़ के कितनी हो चुकी? इतनी हो चुकी, बढ़ की इतनी। ठीक है, वापिस से 1.54 थी, वापिस से डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आते से वापिस से घटी कि नहीं घटी? मतलब इन दोनों के बीच में चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? सिंपल बताना, आपस में इधर उधर चलेगी कि नहीं चलेगी? ये बहुत आसान से घूमती रहेगी कि नहीं घूमती रहेगी? मेरे को बताओ घूमेगी कि नहीं घूमेगी? यार घूमेगी, बहुत आसान भाषा में घूमेगी। इसको कोई लेके कोई दिक्कत लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड चल रहा है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आप इतना बताओ कि भैया पाई बॉन्ड था 1.34 था, मतलब इससे बड़ी। ठीक है, बड़ी की नहीं बड़ी बताओ मेरे को कि पहले यहाँ पे इतनी थी डबल बॉन्ड में, फिर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे कितनी थी? 1.34 थी, यहाँ पे गए हैं तो बड़ी, बढ़ी की नहीं बढ़ी? उसके बाद में वापस से पाई बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे से घटी, घटने के बाद मेरे को इतना बताओ कि एक बार बढ़ी फिर घटी, बढ़ी और घटी, तो भैया आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे को बताओ कि ये इन दोनों के बीच में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि 1.34 से कम जाएगी क्या? नहीं जाएगी। कि 1.54 से ज़्यादा जाएगी क्या? नहीं जाएगी। मतलब इन दोनों के बीच में आएगी। तो ऐसे निकाल के प्रैक्टिकल वे में निकाल के भैया ये आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, या कभी कभी 1.40 भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत मत लेना इस चीज़ को लेके। ठीक है, ये वाली निकल के आती है। इन दोनों के बीच में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, क्योंकि बीच में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो इस तरह आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड पहले से था, अगर पाई बॉन्ड वहाँ आ रहा है तो कम हो जाएगी। ठीक है, और पाई बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो पाई बॉन्ड से ज़्यादा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे ये चीज़ मैंने समझाई आपको कि देखो पहले पाई बॉन्ड था, ठीक है, पाई बॉन्ड था, लेकिन यहाँ सिंगल आ चुका तो भैया ये बढ़ चुकी। यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ चुका तो घट चुकी। मतलब पहले क्या हुई? पहले तो भैया बड़ी, फिर घटी, बड़ी घटी, मतलब बड़ी घटी, बड़ी घटी, तो भैया बीच का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, इतना समझ लेना, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए रेजोनेंस की बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है किसमें? रेजोनेंस में, रेजोनेंस कर रहे हैं और सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ना, वो बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है आपका रेजोनेंस में, सिंगल बॉन्ड था फिर वहाँ से डबल बॉन्ड आ चुका तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी भाई, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बताओ मेरे को, हो जाएगी। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? क्या बहुत आसान भाषा में आ चुकी है, बहुत क्लियरली आ चुकी है। कुछ क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा मेरे को समझाना आप कि अपन क्या पढ़ रहे थे। बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन तो यही खत्म करो। ठीक है, बस समझ में आएगी ना आपको, आप क्या पढ़ रहे थे? डी लोकलाइज और लोकलाइज। तो समझना कहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ आपको जवाब देना मेरे को कि ये वाला मैंने लोन पेड़ लिया। ठीक है, सॉरी मैंने ए वाली मैंने स्ट्रक्चर लिए, यहाँ पे मैंने लिया नाइट्रोजन, ये वाला बना दिया मैंने। बताओ मेरे को, यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या? लोन पेड़ डाल दिया मैंने, सिंपल भाषा में लोन पेड़ लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिख दिया H। अब मेरे को बताओ क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहले तो मेरे को इतना बता दो आप।
ठीक है। कभी कभी आपको मिलता है ना हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत होती है बच्चों को, क्या दिक्कत होती है, क्योंकि रेजोनेंस का पार्ट है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ मैंने बताया आपको, बॉन्ड लेंथ भी रेजोनेंस का पार्ट है, ठीक है ना, कि भाई रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड लेंथ घटती बढ़ती है। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत आती है बच्चों को, क्या दिक्कत आती है, कभी कभी उनको लगता है कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होता है, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। इसका बताओ मेरे को, इसका क्या हो जाएगा, तो आप मेरे को बताओ। तो हाइब्रिडाइजेशन में अपने क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तीन तो आपको क्या दिख रहे हैं, तीन तो अपन को क्या दिख रहे हैं भाई, तीन अपन को दिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड। उसके बाद में एक क्या दिख रहा है मेरे को, लोन पेयर। तो 3 और 4 कितना हो गया, 4 काउंट आ रहा है। तो 4 काउंट का मैं क्या करूंगा, sp3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका करूंगा मैं, यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, 4 बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है। तो मेरे को बताओ क्या इसका भी sp3 होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को sp3 होगा कि नहीं। आप बोलेंगे यस होगा, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, रोंग बोल दूंगा इसको। रोंग क्यों बोल दूंगा, क्योंकि एक बार इसमें देख लिए कि यहाँ पे तो मैंने क्या था कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, क्या मैं बोलूंगा रेजोनेंस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो लोन पेयर सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई, यहाँ पे क्या रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मेरे को। यहाँ पे रेजो हो रहा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो भैया इधर पार्ट ले लेंगे, रेजोनेंस में पार्ट ले लेंगे, लिख लेना रेजो। तो ये देखो पाई पार्टिसिपेट इन रेजो, लिख लेना भाई, यहाँ पे समझ जाना। तो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या इधर चले गए, रेजोनेंस में चले जाएंगे। तो भैया यहाँ पे बताओ क्या 1 2 3 तीन ही बचेगा, क्या बचेगा, 3 का क्या लिखूंगा, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी किसका एप्लीकेशन ही है भैया, ये समझने की चीज़ है, क्योंकि रेजोनेंस आपका काम बिगाड़ सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ तो अपन एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं, एक एक लोकेशन के हिसाब से चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना आएगी भैया क्या फिर रेजोनेंस का क्वेश्चन है या फिर हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन है। आपको तो केवल मॉलिक्यूल मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी, घुमा के दिमाग में रखना पड़ेगा कि भैया इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे इतना देखो कि इतना होगा कि नहीं होगा, बताओ। इस तरह से चीज़ें ध्यान में रखना है यार। अगला क्वेश्चन ले लो यार, अगला क्वेश्चन क्या लेंगे आप मेरे को बताओ, सिंपल किस, यहाँ पे ये वाले सिंपल, ठीक है। बहुत आसान भाषा में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। बिल्कुल जो होती है ना, बिल्कुल लैंग्वेज क्या बच्चों को टफ बना देती है चीज़ें, क्या भाई, लैंग्वेज ही होती है जो आपको टफ बना के रखती है चीज़ों को। अगर आपकी लैंग्वेज सही है, अगर पढ़ाने वाले की लैंग्वेज सही है, मतलब वो बिल्कुल ही नॉर्मली फ्रेंडली लैंग्वेज रहेगी समझाने के लिए, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। इसलिए कभी भी चीज़ों को लेके बिल्कुल हाई फाई लैंग्वेज यूज़ मत करा करो यार, क्योंकि अपन जिस जगह से हैं, जिस लोकेशन से हैं, उस हिसाब से अपन आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक एग्जाम है। अगर बेसिक समझेंगे तो बेटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो मेरे को यहाँ पर जवाब देना भाई, क्या जवाब देंगे आप, सिंपल सा जवाब देना मेरे को। यहाँ पे माइनस लगा दो यार, ठीक है। हाँ बताओ मेरे को कि जो आप देख रहे हैं चीज़ें, वो मेरे को बताओ क्या इनमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप बोलेंगे इसमें लोन पेयर सिंगल पाई, भैया रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो आपको पता चला होगा कि ये पाई यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाली चीज़ मैंने बना दी कि नहीं बना दी, आपके हिसाब से बना दी मैंने। बनाने के बाद में मेरे को इतना बताओ, आप क्या बताएंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि अगर बताना, ये भी पार्ट चल रहा है, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है कि एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल है। कैसे है कि इतना बताओ मेरे को कि ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही कि नहीं बन रही है। लेकिन जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ आपसे, वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्या वो है, वो इतनी सी है कि भैया इतना बताओ सिंपल कि जो पाई बॉन्ड आ रहा है, ये पाई बॉन्ड रिंग में आ रहा है या फिर बाहर आ रहा है। आप बोलेंगे रिंग में आ रहा है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड एक कहाँ पे आ रहा है, रिंग के बाहर आ रहा है। तो ये सेम है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी, ये समझने की बात है। यहाँ पे मैं सिखाऊँ आपको 2 चीज़ें, वो चीज़ आपके काम आएगी। देखो ये पाई बॉन्ड अंदर आ रहा है, इसमें बाहर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड अंदर, ये बाहर आ रहा है, तो मतलब ये रिंग के अंदर, ये रिंग के बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं क्या, नॉन आइडेंटिकल, मतलब अलग अलग है। क्या बोलते हैं इसको, नॉन आइडेंटिकल बोलते हैं, मतलब अलग अलग हो रही है चीज़ें, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल बोल देंगे। इसी बीच अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्या बोलता हूं यहाँ पे सिखाने का मतलब मेरा क्या है भाई, नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल क्या होती है। CS2 ले लिया मैंने, यहाँ पे CS डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया CS2, ठीक है। इसमें क्या कर दूंगा मैं, CS2 CS डबल बॉन्ड CS2 ये वाला। अब बताओ इसमें क्या लोन पेयर चल रहा है क्या, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या, लोन पेयर सिंगल पाई चलेगा, तो मतलब ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सेम देखो यहाँ पे आ चुका, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चला गया, हो चुका क्यों नहीं चुका, हो चुका। अब मेरे को इतना बताओ कि बिल्कुल सेम है क्या, देखो एक ही लाइन है, सारी इधर से गई, तो इसको ऐसी जो चीज़ें मिलेगी आपको, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल में आपको समझ में आ चुका होगा कैसे चीज़ें चलती है। अपन क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ों को लेके। तो बस आप इतना ही ध्यान रखना कि ये चीज़ें जो है ना नॉन आइडेंटिकल, आप कैसे समझेंगे, सारी चीज़ें बताना, ठीक है।
इस बीच अब अगला जो टॉपिक डालेंगे अपन, वो टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, अपन को क्या करना है, जो नॉन आइडेंटिकल मैंने आपको बताई, इनमें क्या करना है आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको करना है भाई बहुत आसान भाषा में कि आपको देखना पड़ेगा कौन सी स्टेबल होगी कौन सी स्टेबल नहीं होगी, ये चीज़ें ध्यान हमेशा रखना। तो डालो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डाल दो, आर एस है ना, स्टेबिलिटी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी इनकी क्या करना है आपको स्टेबिलिटी गेन करवाना, मतलब स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ऐसा आते हैं ना क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन आती है आप देखना, क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे कि भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, उन्हें बताना कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, इस फॉर्म में अपन बात करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन है मतलब जो एक फॉर्मूला है कि स्टेबिलिटी ऑफ, बहुत आसान है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कैसे देखते हैं, ये देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। फर्स्ट चीज़ तो अपन ये देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट चीज़ अपन क्या देखते हैं कि भैया सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे पाई बॉन्ड। सबसे पहले पूरी ध्यान देना क्योंकि मैं आपको इसमें 4 रूल बताऊंगा, क्या बताऊंगा, 4 रूल बताऊंगा। नंबर 1 पे ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले अगर आपके बीच में कोई सी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड देखेंगे। उसके बाद में पाई बॉन्ड अगर सेम आते हैं तो सेकंड चीज़ देखेंगे, सेकंड चीज़ भी सेम आती है थर्ड चीज़ देखेंगे, थर्ड चीज़ भी देखेंगे तो फोर्थ चीज़ देखेंगे। मतलब आपको नंबर से देखते जाना है। तो सबसे पहली कौन सी चीज़ है अपनी, पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। कैसे रहेगी, जैसे मैं क्वेश्चन करता होता हूँ, क्वेश्चन मैंने करवा दिया भाई, ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने सिंपल, ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज है मेरी, उस चीज़ में करा रहा हूँ मैं। क्या करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया आपको, ये वाला क्वेश्चन। तो अब मेरे को इतना बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ आप। तो ऐसे भी छोड़ो, इस चीज़ को छोड़ो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इसमें नहीं आएगी। तो आप इतना लो कि ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया दूसरा, ठीक है, इसमें रेजोनेंस मत बताओ आप, तो इतना बता दो कि जो मैं करा रहा हूँ ना उस चीज़ को करो आप, तो ठीक है भाई, ये वाला लो। इन दोनों में बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब आप क्या देखेंगे कि आप देखें सिंपल, आपके दिमाग में कितना ख्याल आना चाहिए कि मेरे को भैया पाई बॉन्ड देखना है। तो पाई बॉन्ड इसमें एक है, इसमें 1 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे लिख लो 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई। तो 1 पाई वाला ज़्यादा स्टेबल है, 2 पाई वाला, आप बोलेंगे 2 पाई वाला, तो 2 पाई वाला ये वाला स्टेबल हो जाएगा, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे मैं कराता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ CH3 C पाई बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे क्या करता हूँ OH कर देता हूँ मैं। हाँ बताओ मेरे को कि कहाँ पे पाई बॉन्ड हो रहा है और कहाँ पे नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 पाई आ रहा है, यहाँ पे 0 पाई आ रहे हैं। तो भैया कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये वाला। बस पाई बॉन्ड तो देखना है आपको, कितना आसान है भाई, पाई बॉन्ड देखना है। अगला ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे मैं कराता हूँ CH3 C हाँ बताओ मेरे को, सिंपल बताना। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, पाई बॉन्ड। तो इसमें मेरे को कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, एक पाई मेरे को दिखा, एक पाई दिखा, इसमें गया, इसमें भी एक पाई आ गया, मतलब पाई दोनों तरफ सेम आ गया भाई। अब पाई दोनों तरफ सेम आ गया तो मेरे दिमाग में एक दिक्कत हो गई कि जब पाई की भैया ने बोला था कि पाई सेम आ जाएगा तो सेकंड वाला कौन सा पार्ट रहेगा मेरा। तो सेकंड वाला कौन सा पार्ट रहेगा वो समझना आप। सेकंड वाला पार्ट यहाँ से बनता है कि इसी बीच में क्वेश्चन करा देना आप, इसको यहाँ पे सेकंड डाल देना आप, है ना। सेकंड पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट है अपना, ये वाला इसको डाल देना सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि आपका पाई सेम मिल जाए। तो सेकंड चीज अपन कौन से देखेंगे, सेकंड चीज अपन देखेंगे भैया चार्ज। क्या देखेंगे आप, चार्ज देखेंगे। तो इसमें बताओ कि इसमें चार्ज लग रहा है कि प्लस माइनस नहीं लग रहा, इसमें प्लस माइनस लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। तो आप मेरे को इतना बताओ कि अगर आपको मिले न्यूट्रल, ठीक है, एक मिले आपको चार्ज, तो दोनों में से आपको पहले बताया था मैंने, कार्बन की जो स्टेबिलिटी बताई थी मैंने, कार्बोकेटाइन की और एनाइन की। तो आपको क्या पता था कि जो न्यूट्रल होता है वो स्टेबल होता है कि नहीं होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, न्यूट्रल रहता है। अगर प्लस आ जाएगा स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, माइनस आ जाएगा तब भी अनस्टेबल रहेगा। मतलब दोनों फॉर्म अनस्टेबल रहेगी। मतलब स्टेबल होने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ पे चार्ज आ रहा। तो आप किसको करेंगे, इसको करेंगे स्टेबल। कौन सा, ये वाला न्यूट्रल स्टेबल मोर, चार्ज स्टेबल लेस, कि ये वाली चीज़ आई क्या। तो अब आपके दिमाग में 2 चीज़ें आगे होगी कि फर्स्ट नंबर पे मैंने देखा पाई और सेकंड नंबर पे मैंने क्या देखा, चार्ज।
क्या देखा भाई, सेकंड नंबर पे मैंने चार्ज देखा, इतना ध्यान रखना कि सेकंड नंबर पे मैंने क्या देखा, चार्ज। तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चन करने का, ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर पे मैं पाई देखूंगा, फिर उसके बाद में क्या देखूंगा, चार्ज देखूंगा। फर्स्ट नंबर पे पाई इलेक्ट्रॉन देखूंगा, मतलब पाई बॉन्ड देखूंगा, फिर चार्ज देखूंगा। पाई बॉन्ड सेम आ गया तो फिर मैं किस पे जाऊंगा, चार्ज पे। इस पे मेरे को न्यूट्रल मिला, इस पे चार्ज मिला, तो मैं न्यूट्रल को स्टेबल ज्यादा करूंगा। ये चीज समझ में आएगी क्या? क्वेश्चन करो इसके। क्वेश्चन क्या करेंगे मेरे को बताना, सिंपल सिंपल बताना। आप क्या करेंगे बताओ मेरे को कि ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया, ये वाला पाई यहाँ पे कर दिया मैंने प्लस, ठीक है। यहाँ पे बताओ ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, समझना इस चीज़ को। यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देना, ये प्लस लगा दिया मैंने, ये प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है, ये वाला ये। हाँ बताओ मेरे को क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे आप मेरे को बताओ, सिंपल बताना कि यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैं पाई देखूंगा, यहाँ पे कितना पाई, 1 पाई, यहाँ पे कितना 2 पाई। तो यहाँ पे मैंने पाई देख लिया, चार्ज दोनों पे सेम है कि नहीं, प्लस प्लस चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस प्लस चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे पाई, तो मैं इसको किसको कर दूंगा, इसको कर दूंगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। क्या बहुत आसान है? क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लो आप। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे अपन, लो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया भाई, ये वाला O माइनस, ये वाला मैंने लिया, ये वाला क्वेश्चन माइनस, यहाँ पे मैंने लिया पाई वो, ओह ठीक है। अब इनमें बताओ मेरे को, इनमें से कौन स्टेबल रहेगा ज़्यादा। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, पाई देखेंगे। जब पाई देखने आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 पाई 1 पाई, भैया यहाँ पे 1 पाई मिल रहा है, कोई बात नहीं। मैं सेकंड चीज़ पे चला जाऊँगा, मैं जाऊँगा चार्ज पे कि भैया चार्ज दोनों पे कौन सा चार्ज है, कौन सा न्यूट्रल है। मैं जाऊँगा इस पर, ये भी चार्ज माइनस, इस पर भी माइनस, मतलब माइनस माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब चार्ज है, चार्ज लिख दो यहाँ पे, चार्ज दोनों चार चार्ज आएगी। तो अभी तक तो आपने दो ही कैटेगरी समझी थी, कौन सा पाई देखना है, उसके बाद चार देखना है, दोनों फेल हो चुकी। अब इसके बाद किस पे जाएंगे अपन, तो इसके बाद अपन जाएंगे सिंपल कि आपने कभी कभी पढ़ा होगा, कभी क्या पढ़ा होगा आपने कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव जो चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है मोर नेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल होता है। बताओ सिंपल बताओ मेरे को, है कि नहीं। तो आप क्या देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज वो मोर EN पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, लेस EN पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मैंने क्या बोली, मैंने बोली कि जो नेगेटिव चार्ज होगा, क्या जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर EN पे, क्या मोर EN पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, लेस EN पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब प्लस है तो प्लस वाली चीज़ पे रहेगा, मतलब लेस EN पे, और माइनस वाला मोर EN पे। तो मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है और यहाँ पे कार्बन पे माइनस है। तो इतना बताओ ऑक्सीजन और कार्बन में इन दोनों में से कौन ज़्यादा EN है। तो आप बताइए ऑक्सीजन पे ज़्यादा EN रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा EN रहेगी, नहीं रहेगी, ही रहेगी। तो ऑक्सीजन ज़्यादा EN रहेगी, तो मतलब जो माइनस चार्ज होगा वो ऑक्सीजन में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ऑक्सीजन पे ये वाला है, यहाँ पे कार्बन पे। तो मेरा जो क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ओ मोर EN, ठीक है। इसका लिख दो कार्बन लेस EN। क्या इस क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे से मिला क्या? तो मेरे पास में तीन कितनी कैटेगरी हो चुकी। सबसे पहले मैं पाई देखूंगा, फिर मैं चार्ज देखूंगा, फिर EN देखूंगा। तो इसी फॉर्म को यहाँ पे अच्छे से लिख लो। 3 नंबर की जो अपनी लाइन है ये क्या है कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर EN एटम, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है लिखना, जो पॉजिटिव चार्ज है ये भैया स्टेबल ऑन लेस EN एटम। क्या ये चीज़ें मैंने समझाई क्या? अब बताओ मेरे को ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज़्यादा EN है, ऑक्सीजन, तो नेगेटिव यहाँ पे रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो आप मेरे को इतना बताओ कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा EN, किसकी ज़्यादा, ऑक्सीजन की या कार्बन की? आप बोलेंगे ऑक्सीजन की। तो पॉजिटिव कहाँ पे स्टेबल रहेगा, जहाँ पे लेस EN है, तो कार्बन पे पॉजिटिव होता, मतलब इसका आंसर उल्टा चला जाता है कि नहीं चला जाता? बताओ मेरे को, चला जाता है कि नहीं जाता? क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या, इजी वे में समझ में आई क्या? देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्या सिंपल आपने क्वेश्चन कर लिया क्या? बताओ मेरे को, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर ये तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपके यहाँ, क्वेश्चन कराया मैंने, क्वेश्चन क्या कराया मैंने, कितनी कैटेगरी दी आपको, 3, ठीक है। मैंने कितनी बोली थी, 4। तो चौथी वाली करा रहा हूँ मैं आपको, चौथी वाली करा रहा हूँ मैं आपको, बताना। ये वाला पॉजिटिव, इसका बताओ भाई मेरे को, इसका बताएंगे आप, इसका क्या बताएंगे, इसमें से बताओ कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, पाई, तो इसमें 1 पाई, इसमें 1 पाई आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, चार्ज, प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, दोनों चीज़ें क्या हैं,
चार्जड है, दोनों चीज़ों में चार्ज है। तीसरी चीज़ देखो मैं EN पे, लेस EN मोर EN पे, तो देखो यहाँ पे प्लस कार्बन पे, यहाँ कार्बन पे, यहाँ कार्बन पे, मतलब भैया EN क्या हो रही है इनकी, इक्वल हो रही है। EN मतलब EN एटम जो है वो इक्वल है, ठीक है, तीनों चीज सेम हो गई। लेकिन अब फोर्थ चीज मेरे को क्या देखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो फोर्थ चीज आपको कुछ भी नहीं देखना, फोर्थ चीज आप मेरे को इतना बताना कि आप इतना समझते हैं क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, इन चीजों में समझते हैं कि भैया इनमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा कोई अंतर नहीं है इनमें, तो इनमें अंतर है क्या, बताओ मेरे को। इनमें भी कोई अंतर नहीं है क्या, ये दोनों चीज सेम है क्या, सेम है, तो इनमें से मैं क्या कर दूंगा, ये वाली चीज मिटा दूंगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, क्लियर कट बात है क्या आप क्या समझ सकते हैं कि भैया ये अपोजिट चार्ज है, ये वाले सेम चार्ज है, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज में आपको समझ में आया क्या, बिल्कुल आया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी सेम चार्ज, जैसे अपोजिट जेंडर और सेम जेंडर वाली चीज आपने पढ़ी होगी, मतलब सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, रिपल्सन देते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं, और नजदीकियां बढ़ती है किसमें, जो अपोजिट होते हैं। कौन से, जो अपोजिट जेंडर की बात कर लो यार, एक लड़का लड़के में दूरियां कम होती है ज्यादा होती है, कोई लड़का आ जाएगा तो लड़के को लात देके भगा देगा, ठीक है ना, या फिर लड़की आ जाएगी तो उसको लात देके भगा देगी लड़की, लड़का लड़की के बीच में दूरियां बढ़ती कि कम होती है। मतलब आप हमेशा ध्यान रखो कि अपोजिट जेंडर या अपोजिट चेंज कोई भी चीज हो, मतलब अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज देंगे तो हमेशा पास आएंगे, अपोजिट चीजें हमेशा पास आती है, सेम चीजें दूर जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा लेंगे, आप रिपल्सन वाली चीज लगाएंगे और इसमें क्वेश्चन बना देंगे आपका आंसर, जो 4th नंबर की अपनी कैटेगरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि देखो प्लस माइनस माइनस प्लस आ रहा है, तो आपको हमेशा पता होगा कि सेम चीजें एक दूसरे को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और अनदर चीज मतलब डिफरेंट चीज होती है ना, अलग अलग चीज एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करती है। तो मेरे को इतना बता दो आप लोग कि भैया ये वाला इन दोनों के बीच में दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है कि नहीं, बताओ मेरे को, बहुत ज़्यादा दूरी है, तो भैया इतने दूर रहेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन लगेगा अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ पे इतना दूर है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, दो नज़दीक आएंगे तो और ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो इनके बीच में दूरी है, इनके बीच में कम दूरी है, तो आप हमेशा इतना बताओ कि रिफ्लेक्शन का जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके बीच में ज़्यादा लग रहा होगा या फिर इसके बीच में ज़्यादा लग रहा होगा। तो इस चीज़ से आप क्या समझे, इस चीज़ से आप समझे कि भैया सेम जो चीज़ें हैं, सेम चीज़ है, वो एक दूसरे को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और अनदर चीज़ क्या होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है भाई, क्वेश्चन बन रहा है कि ए वाला प्लस माइनस दोनों अपोजिट है, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो भैया इतनी दूरी, इनके बीच में दूरी, तो इनका अट्रैक्शन का जो फोर्स लगेगा वो कितना भी लगेगा, जैसे मान लीजिए 10 लग रहा है तो भैया 10 तो लगेगा, अगर मान लीजिए नजदीक आ जाएगा ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में आप मेरे को बताओ, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो जिसमें ज़्यादा लगेगा, किसमें ज़्यादा लगेगा, आपको बिल्कुल ईजी वे में दिख रहा होगा कि भैया इस वाले में ज़्यादा लग रहा होगा, इस वाले में ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो भैया ये वाला लगा दिया, तो आप इसके बीच में यहाँ पे 4th नंबर की जो अपनी क्वालिटी थी, अपना जो ऑर्डर था 4th नंबर का लिखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ RS किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है भैया सेम है ना, लिखो यहाँ पे क्लोजर अपोजिट चार्ज, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी, मतलब अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, क्लोज आएंगे तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और किस पे 1 अपॉन डिपेंड करती है, किस पे, इनवर्सली किस पे रहती है भैया, क्लोजर सेम चार्ज, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे लिख लो, यहाँ पे माइनस ऐसा कुछ भी लिख लो, मतलब ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी होगी। क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट हुई, क्या हो चुकी होगी। अगर फिट हो चुकी होगी तो मेरे को इतना बताओ कि अपने पास में मैंने क्या चीज़ें बताई। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपके दिमाग में 4 चीज़ें आएगी। 4 चीज़ें कौन सी आएगी, सबसे पहले मैंने पाई देखूंगा, उसके बाद में चार्ज देखूंगा, फिर EN देखूंगा, फिर सेम चार्ज देखूंगा मैं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा अगर आपने ये वाली स्टेबिलिटी फॉलो करी, मतलब ये वाला ऑर्डर आपने फॉलो किया। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, पाई देखूंगा, फिर चार्ज देखूंगा, उसके बाद में EN देखूंगा, उसके बाद में क्या देखूंगा, अपोजिट चार्ज, ठीक है। ये वाला फ्रेम है, ये वाला जो ऑर्डर है इसको फॉलो करना। उसके बाद में अगर आप ना इसको जंप कर देंगे भाई, तो जंप कर देंगे तो फिर तो आपका मार्क्स भी क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। जंप कैसे होगा, आ रहा होगा 590, ठीक है, आ रहा होगा आपका 620, और आपका नंबर कितना आ जाएगा,
कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन आया तो दो क्वेश्चन का। तो बस इसको, इस ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना राजा, मजा आ जाएगा आपको। इस तरह से बेसिक बेसिक चीज़ों को बना के चलना, बहुत आसान और बहुत सिंपल चीज़ है जो आपको समझ में आ जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो बहुत आसान चीज़ है कि इस तरह से आप स्टेबिलिटी के लिए मैंने 4 चीज़ें बताई। कौन सी? चार्ज बताया, या फिर पाई बताया, पाई बताया। पाई के बाद मैं क्या देखूंगा? चार्ज देखूंगा, फिर ईएन देखूंगा। ईएन कैसे देखूंगा? कि भैया जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो किस पे स्टेबल रहेगा? मोर ईएन पे। और जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा किस पे स्टेबल रहेगा? लेस ईएन पे रहेगा। तो बताओ मेरे को, चारों चीजें आपको अच्छे से क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं रैंडम, रैंडम क्वेश्चन करते हैं रैंडम। चलो बताओ, CH2 CH, ठीक है, नाइट्रोजन, ये वाला क्वेश्चन किया मैंने, ठीक है भाई। इसका बताओ मेरे को, CH2 CHN हाँ बताओ मेरे को, क्या एक दो, दो पाई दिख रहे हैं यहाँ पे? कितना पाई? एक पाई। अब मेरे को बताओ कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, एक पाई के दो पाई? सबसे पहले मैंने पाई देख के क्वेश्चन लगा दिया, मैंने पाई का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ले लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, सिंपल है। अब देखो ऐसे ठुल्लू ठुल्लू क्वेश्चन में अगर आप दिन भर ही कराता रहो ना तो फायदा क्या मिलेगा अपने को? फायदा नहीं मिलेगा। इसमें बताओ, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 1 पाई है, बस कराते रहो ऐसे। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करो यार चीज़ों को लेके। आपको कंसेप्ट सिखा दिया, कंसेप्ट कितने भी क्वेश्चन करो, कंसेप्ट सीख में आना चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, CH2 CN, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ आपको, क्यों करा रहा हूँ बताना, अभी बताता हूँ आपको मैं। चीज़ें ऐसे क्लियर नहीं होती भाई। चीज़ें क्लियर कैसे होती है? आपको चीज़ें कभी कभी हिडन चीज़ें होती है, देखनी पड़ती है। हम मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे कितने पाई? 1 पाई। यहाँ पे कितना पाई? 2 पाई। कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, 1 पाई कि 2 पाई? 2 पाई रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे को बताओ? रहेगा। लेकिन आपने एक मिस्टेक कर दी, जो बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है, वो क्या होती है? CN। तो भैया आपको पता है CN ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है। ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? रहेगा। तो हमेशा बताओ, 1 पाई 2 पाई यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ कितने पाई हो जाएंगे? 1 पाई नहीं होगा, यहाँ पे हो गए 3 पाई। 3 पाई हो जाएगा। तो बताओ 2 पाई 3 पाई में कौन स्टेबल? ये वाला ज़्यादा स्टेबल। क्यों स्टेबल? इससे स्टार लगा लेना। ऐसे सारी चीज़ें देख के चलना, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फिर कहेंगे भैया रॉन्ग कैसे हुआ, हमें तो दिखा 1 पाई था, आपने 2 पाई कहाँ से निकाले? तो भैया देख के चलो, देखना तो आपको पड़ेगा ना। तो देखो ये सिंपल चीज़ है, आसान चीज़ है, इस तरह से करो। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे? मैं देखना सिखा रहा हूँ आपको, कहाँ पे क्या चीज़ होती है वो चीज़ देखना पड़ेगा आपको। अगर वो देखी नहीं ना तो भी दिक्कत हो जाएगी। इस चीज़ में देखना, इसमें क्या देखेंगे आप मेरे को बताना, इसमें क्या देखेंगे भाई बताना। ये वाली चीज़ देखो, इस चीज़ में क्या देखेंगे? क्या 1 पाई आ रहा है? क्या 1 पाई आ रहा है? 1 पाई आ गया, 1 पाई आ गया, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में मैं किस पे जाऊँगा? चार्ज पे, कि यहाँ पे मेरे को चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो मैं क्या लिखूँगा इसको? न्यूट्रल। इसको क्या लिखूंगा मैं बताओ? इसको क्या लिखूंगा? चार्ज आ रहा है, इसको क्या लिखूंगा? चार्ज। तो चार्ज तो भैया स्टेबल कम, न्यूट्रल ज़्यादा होगा। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्या इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको? अगला क्वेश्चन ले लो ना, CH3CO-, जो मैं दिखा रहा हूँ ना उन चीज़ों को फोकस करना, पॉकेट के दिमाग मत लगाना भाई। ये वाला बताओ, इसमें बताओ इसमें क्या हो जाएगा? क्या पाई पाई दिख रहा है कि आपको? मेरे को कोई पाई नहीं दिख रहा, मतलब मैं क्या करूँगा? 0 पाई। उसके बाद मैं क्या देखूंगा? माइनस आ रहा है, 4 देखूंगा, 4 4 दोनों पे आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ मेरे को? बिल्कुल आ रहा है, सिंपल है। क्या 4 दोनों पे आ रहा है? चार्ज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। उसके बाद मैं किस पे जाऊंगा? EN पे। EN पे देखो, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे माइनस किस पे भैया? इस पे भी है, इस पे भी सेम है, लेकिन कार्बन पे भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे प्लस है भैया, माइनस नहीं है, प्लस है ये, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्या है? प्लस है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ मेरे को, माइनस कहाँ पे है? कार्बन पे, यहाँ पे। तो आप बताओ, नेगेटिव चार्ज मोर EN पे ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे कार्बन पे। तो मेरा ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं एकदम से फिर से रिपीट करा रहा हूँ। रिपीट कैसे करा रहा हूँ मेरे को इतना बताओ कि ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, कैसे करेंगे चीज़ें। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि आप बिल्कुल आई। उसके बाद में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का नाम क्या होने वाला है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और दोबारा भी आने के चांसेस कभी बन सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। मतलब मैं 4 क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको क्या लिखाऊंगा? 4 क्वेश्चन। फिर आपको करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। करते जाना, नोट कर लो इसको। बिल्कुल तैयारी चल रही है आपको फंसाने की, बस आप फंसना नहीं। कोशिश हो तो यही रहेगी मेरी कि मैं आपको फंसा दूं, लेकिन अगर आप फंसे नहीं ना
तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा मेरे क्वेश्चन का यार। और आप, मेरे को उम्मीद है पूरी कि आप ज़रूर फंसेंगे, आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे फंसने में, क्योंकि आप बहुत नेक इंसान हो। अब बताओ मेरे को इन चारों का ऑर्डर बताना है भाई। चार, पहले एक था, दो था, तीन था, मैंने चार क्वेश्चन दिए, चारों में बताइए कौन कौन सा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले मेरा दिमाग क्या जाएगा, देखना करने का ऑर्डर अगर आपसे फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, पाई देखूंगा भैया। पाई मेरे को देखना है यहाँ पे 1 2 पाई, ठीक है, एक पाई, एक पाई, अच्छा मेरे को जवाब मिल गया, 2 पाई, अच्छा ये वाली चीज़ है। तो अपने क्या पाई से क्वेश्चन लगाएंगे, पाई से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ख्याल में बिल्कुल आ रहा होगा कि भैया जो ए है, ठीक है, ए और डी, ए तो दोनों आगे रहेंगे, ठीक है, ए और डी तो आगे रहेंगे किससे, बी और सी से। क्लियर कट बात है ना कि भैया ए डी तो ज़्यादा रहेगा किससे, बी और सी से। ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी होगी कि ये दोनों तो हमेशा आगे रहेंगे और ये वाले दोनों आगे रहेंगे। लेकिन अपने को देखना क्या है, लेकिन अपने को देखना इतना है कि भैया मेरे को इतना बता दो आप कि ए और डी में कौन सा ज़्यादा रहेगा। आपको दो चीज़ें क्लियर होगी ना, क्लियर होगी ना, बिल्कुल। अब अपन को देखना क्या है, ए में और डी में, यहाँ पे लगा लो ना ए बी सी डी, नहीं तो बच्चे सोचेंगे ए और कहाँ गया, बी कहाँ गया, डी कहाँ गया। तो आप बताओ मेरे को, ए डी आ रहा है तो ए डी में दोनों आगे रहेंगे, तो ए डी में से कौन आगे रहेगा इतना क्लियर करवा दो मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, डी हो गया, उसके बाद मतलब पाई सेम है, उसके बाद मैं किस पे जाऊँगा, चार्ज पे। इसमें देखो कोई चार्ज नहीं, इस पर चार्ज है, तो इस पर क्या भैया, ये क्या है, न्यूट्रल, ये क्या है, चार्ज। जब न्यूट्रल चार्ज रहेगा तो आप बताओ न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल या फिर चार्ज, आप बोलेंगे न्यूट्रल। तो भैया एस तो हमेशा चार्ज से डी से आगे रहेगा। क्या इन दोनों का जो आपका जो उलझ रहा था सवाल हो तो क्लियर हो चुका क्या, क्या ए और डी में कौन ज़्यादा रहेगा, ए रहेगा क्या, बिल्कुल। तो आपका ऑर्डर जो न्यू बनने वाला ए वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, ए और डी, इसको अपने मिटा देंगे, फाइनल वाला ये वाला रहेगा अपना, ठीक है, ये वाला रहेगा, यहाँ मत लिखो, ये वाला फाइनल रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा रहेगा बिल्कुल। इसके बाद में बी और सी की बात करेंगे। अब बी और सी में देखेंगे कि बी और सी में कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो आप मेरे को इतना बता देना सिंपल, क्या बताएंगे आप सिंपल कि भैया बी और सी की बात करेंगे तो 1 1 पाई आ रहा है, मैं किस पे जाऊँगा, चार्ज पे। तो प्लस माइनस तो भैया चार्ज भी सेम आ रहा है, चार्ज भी सेम आ रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई। उसके बाद मैं किस पे जाऊँगा, ई एन पे जाऊँगा, ई एन पे जाऊँगा, ई एन पे चार्ज। तो भैया देखो कार्बन पे ये भी सेम है, कार्बन पे ये भी सेम है। उसके बाद मैं किस पे जाऊंगा, लास्ट मेरा कौन सा होने वाला है, मैं देखूंगा पॉजिटिव माइनस, मतलब चार्ज डिस्टेंस देखूंगा, चार्ज अपोजिट चार्ज या सेम चार्ज। तो आप बताओ प्लस माइनस ये भी सेम आ गया, ये रॉन्ग हो गया। लेकिन मेरे को एक थोड़ा हिंट मिला कि जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन इधर तो सेम आ रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव मानते हैं, लोन पेयर है, इसको मैं नेगेटिव मानूंगा कि नहीं मानूंगा, लोन पेयर। तो आप इतना बताओ मेरे को, यहाँ पे नेगेटिव नज़दीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नज़दीक है। तो आप इतना बताओ मेरे को सिंपल, क्या बताएंगे कि भैया यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अपोजिट है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब लोन पेयर है तो उसको नेगेटिव मानते हैं ना अपन, लोन पेयर जोड़ा एक चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अपोजिट है, तो भैया ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्लियर हो चुका बात कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा इससे। तो मेरा यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरा होने वाला है ये सी, देन होने वाला मेरा बी, ये वाला मेरा ऑर्डर आएगा। क्या आपने एक एक चीज़ अच्छे से करी, क्या बिल्कुल अच्छे से करी होगी, तो आपका क्वेश्चन भी सही हो गया होगा। कि ये वाला ऑर्डर मेरा क्लियर है क्या भाई, क्लियर है क्या, बताओ मेरे को। बिल्कुल नज़दीक ऐसा बिल्कुल क्लियर हुई क्या, हो चुकी है। अगला क्वेश्चन ले लो इसी फॉर्म में कि CS3 लिया मैंने, NH लिया, ये वाला हो गया CS2। अब इसका जवाब तो आप पहले से दे देंगे मेरे को, क्या देंगे बताओ मेरे को, क्या कि यहाँ पे 1 पाई आ रहा है, यहाँ पे कितने पा रहा है, 1 पाई आ रहा है, ठीक है। चार्ज पे जाएंगे, चार्ज सेम है, EN सेम है, सबको सेम आ रही है। लेकिन देखो जब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लोन पे आएगा कि नहीं आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव दोनों सेम है, यहाँ पे क्या अपोजिट है, सेम है, ये अपोजिट है, अपोजिट वाले पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब स्टेबल ज़्यादा रहेगा। तो मेरा ऑर्डर क्या होने वाला है, मेरा ऑर्डर होने वाला है ए ज़्यादा स्टेबल है बी से, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। कि क्लियर है, क्या बात है, बिल्कुल क्लियर है, आसान है, क्या आसान है। तो इसी के बीच में जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, आज की जो क्लास है वो यही खत्म होती है। और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे आगे कंटिन्यू, जिसमें अपन एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, अगली चीज़ें पढ़ेंगे जो भी रेजोनेंस की होने वाली। रेजोनेंस के बारे में बात होगी तो आप ऐसा क्या दिखेंगे कि 3 चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इधर चल जाएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव लोन पे जो भी चीज़ आ रही है ना वो यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, इसका ध्यान रख लेना। और स्टेबिलिटी की मैं बात करूँगा, तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूँगा तो आपको हमेशा 4 चीज़ें फॉलो करनी है ऑर्डर में, पाई, देन आपको चार्ज देखना है,
देन आपको EN देखना है, देन आपको क्या देखना है, आपको पॉजिटिव माइनस माइनस देखना है, मतलब सेम चार्ज देखना है। बस इस चीज़ को फॉलो करवा देना, जिसमें आपका काम बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा जी भाई। अगली क्लास में बने रहना साथ में, अगली क्लास में अपन करते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो इसी क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच।